महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्मभूमि है पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। श्री रुक्मिणी कृष्णचंद्राभ्याम नमः। महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। द्रोण पर्व। अभिमन्यु युद्ध कौशल पर्व। अध्याय 37। अभिमन्यु का पराक्रम, उसके द्वारा अश्मक पुत्र का वध, शल्य का मूर्छित होना और कौरव सेना का पलायन। संजय कहते हैं, राजन, अमित तेजस्वी सुभद्रा कुमार अभिमन्यु ने कौरव सेना को मार भगाया है। यह देखकर अत्यंत क्रोध में भरा हुआ दुर्योधन स्वयं सुभद्रा कुमार का सामना करने के लिए आया। उस युद्ध स्थल में राजा दुर्योधन को अभिमन्यु की ओर लौटते देख द्रोणाचार्य ने समस्त योद्धाओं से कहा, वीरों, कौरव नरेश की सब ओर से रक्षा करो। बलवान अभिमन्यु हमारे देखते देखते अपने लक्ष्यभूत राजा दुर्योधन को पहले ही मार डालेगा, अतः तुम सब लोग दौड़ो, भय न करो, शीघ्र ही कुरुवंशी दुर्योधन की रक्षा करो। महाराज, तदंतर अस्त्र शिक्षा में निपुण, बलवान, हितैषी और विजयशाली योद्धाओं ने रक्षा के लिए आपके वीर पुत्र को चारों ओर से घेर लिया। यद्यपि वे अभिमन्यु के भय से बहुत डरते थे। द्रोण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कर्ण, कृतवर्मा, सुबलपुत्र शकुनी, बृहद्बल, मद्रराज शल्य, भूरी, भूरिश्रवा, शल, पौरव तथा वृषसेन ये अभिमन्यु पर तीखे बाणों की वर्षा करने लगे। इन्होंने महान बाण वर्षा द्वारा अभिमन्यु को आच्छादित कर दिया। इस प्रकार उसे मोहित करके इन वीरों ने दुर्योधन को छुड़ा लिया। तब मानो मुंह से ग्रास छिन गया हो, यह मानकर अर्जुन कुमार अभिमन्यु इसे सहन न कर सका। अतः अपनी भारी बाण वर्षा से उन महारथियों को उनके सारथी और घोड़ों सहित युद्ध से विमुख करके सुभद्रा कुमार ने सिंह के समान गर्जना की। मांस चाहने वाले सिंह के समान अभिमन्यु की वह गर्जना सुनकर अत्यंत क्रोध में भरे हुए द्रोण आदि महारथी न सह सके। आर्य। तब उन महारथियों ने रथसेना द्वारा उसे कोष्ठ में आबद्ध सा करके उसके ऊपर नाना प्रकार के चिन्ह वाले समूह के समूह बाण बरसाने आरंभ किए। परंतु आपके उस वीर पौत्र ने अपने पहने बाणों द्वारा शत्रुओं के उन सहायक समूहों को आकाश में ही काट दिया और उन सभी महारथियों को घायल भी कर डाला। यह एक अद्भुत सी बात हुई। तब अभिमन्यु से चिढ़े हुए उन योद्धाओं ने विषधर सर्प के समान भयंकर बाणों द्वारा किसी से परास्त न होने वाले सुभद्रा कुमार को मार डालने की इच्छा रखकर उसे घेर लिया। भरत श्रेष्ठ। उस समय जैसे सब ओर से उछलते हुए समुद्र को तटभूमि रोक लेती है, उसी प्रकार आपके सैन्य सागर को एकमात्र अर्जुन कुमार ने आगे बढ़ने से रोक दिया। उस समय एक दूसरे पर प्रहार करते हुए युद्धप्रायण विपक्षी वीरों तथा अभिमन्यु में कोई भी युद्ध से विमुख नहीं हुआ। इस प्रकार वह भयंकर एवं घोर संग्राम चल रहा था। उसमें आपके पुत्र दुःशय ने 9, दुःशासन ने 12, शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य ने 3 और द्रोणाचार्य ने विषधर सर्प के समान भयंकर 17 बाणों से अभिमन्यु को बींध डाला। इसी प्रकार विविंशति ने 70, कृतवर्मा ने 7, बृहद्बल ने 8, अश्वत्थामा ने 7, भूरिश्रवा ने 3, मद्रराज शल्य ने 6, शकुनी ने 2 और राजा दुर्योधन ने 3 बाणों से अभिमन्यु को घायल कर दिया। महाराज, उस समय धनुष हाथ में लिए प्रतापी अभिमन्यु ने जैसे नाच रहा हो, इस प्रकार सब ओर घूम घूम कर उन सब महारथियों को 3-3 बाणों से घायल कर दिया। तब आपके सभी पुत्रों ने मिलकर अभिमन्यु को त्रास देना आरंभ किया। फिर तो वह क्रोध से जल उठा और अपनी अस्त्र शिक्षा तथा हृदय का महान बल दिखाने लगा। इतने में ही अश्मक के पुत्र ने सारथी के आदेश का पालन करने वाले
गरुड़ और वायु के समान वेगशाली सुशिक्षित घोड़ों द्वारा बड़ी तेजी से वहां आकर अभिमन्यु को रोका और 10 बाण मारकर उसे घायल कर दिया। साथ ही इस प्रकार कहा, अरे खड़ा रह। तब अभिमन्यु ने मुस्कराकर अश्मकपुत्र के घोड़ों, सारथी, ध्वज, भुजाओं, धनुष तथा मस्तक को भी 10 बाणों से पृथ्वी पर काट गिराया। सुभद्रा कुमार अभिमन्यु के द्वारा वीर अश्मक राजकुमार के मारे जाने पर सारी सेना विचलित हो भागने लगी। तदंतर कर्ण, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, गांधार राज शकुनी, शल्य, भूरिश्रवा, क्राथ, सोमदत्त, विविंशति, वृषसेन, सुषेण, कुंडभेदी, प्रतरदन, वृंदारक, ललित, प्रबाहु, दीर्घलोचन तथा अत्यंत क्रोध में भरे हुए दुर्योधन ने अभिमन्यु पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। इन महात्नुर्धर वीरों के चलाए हुए बाणों से अत्यंत घायल होकर अभिमन्यु ने कर्ण को लक्ष्य करके एक ऐसा बाण हाथ में लिया जो उसके कवच और काया को विदीर्ण कर डालने वाला था। जैसे सर्प बांबी में घुस जाता है, उसी प्रकार अभिमन्यु का छोड़ा हुआ वह बाण कर्ण के शरीर और कवच को विदीर्ण करके बड़े वेग से धरती में समा गया। भूकंप होने पर पर्वत भी हिलने लगता है, उसी प्रकार उस अत्यंत गहरे आघात से व्यथित एवं विह्वल सा होकर कर्ण उस रणभूमि में विचलित हो उठा। फिर बलवान अभिमन्यु ने अत्यंत कुपित होकर दूसरे 3 पैने बाणों द्वारा सुषेण, दीर्घलोचन तथा कुंडभेदी इन 3 वीरों को घायल कर दिया। तब कर्ण ने 25, अश्वत्थामा ने 20 तथा कृतवर्मा ने 7 नाराजों द्वारा अभिमन्यु को गहरी चोट पहुंचाई। उस समय इंद्रकुमार अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के संपूर्ण अंगों में बाण ही बाण व्याप्त हो रहे थे। वह क्रोध में भरे हुए पाशधारी यमराज के समान शत्रु सेना में विचरता दिखाई देता था। राजा शल्य अभिमन्यु के पास ही खड़े थे, अतः वह महाबाहु वीर उन पर बाणों की वर्षा करने लगा। उसने आपकी सेना को भयभीत करते हुए बड़े जोर से गर्जना की। राजन, अस्त्रवेत्ता अभिमन्यु के चलाए हुए मर्मभेदी बाणों द्वारा घायल होकर राजा शल्य रथ की बैठक में धम्म से बैठ गए और मूर्छित हो गए। यशस्वी सुभद्रा कुमार के द्वारा घायल किए हुए शल्य को इस प्रकार भय हुआ देख द्रोणाचार्य के देखते देखते उनकी सारी सेना रणभूमि से भाग चली। महाबाहु शल्य को अभिमन्यु के सुवर्णमय पंख वाले बाणों से व्याप्त हुआ देख आपके सभी सैनिक सिंह के सताए हुए मृगों की भांति जोर जोर से भागने लगे। देवताओं, पितरों, चारणों, सिद्धों तथा यक्ष समूहों एवं भूतलवर्ती भूत समुदायों से प्रशंसित होकर युद्ध विषयक सुयश से प्रकाशित होने वाला अभिमन्यु घृत की धारा से अभिषिक्त हुए अग्निदेव के समान अत्यंत शोभा पाने लगा। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्यु वध पर्व में अभिमन्यु पराक्रम विषयक 37वां अध्याय पूरा हुआ। महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की, यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बूदीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे, एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्मभूमि है पांडव सकल महान की, यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की।